कांति जी। नमस्कार भैया, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को राधे राधे हमारी तरफ से और सबको प्रणाम है। ये जो इटावा में जो घटना हुई है, एक कथावाचक जो बताई जा रही यादव समाज के हैं और जिन्होंने उनके साथ ये जो घटना की है वो ब्राह्मण समाज के हैं। तो ये जो घटना हम आज जो देखते हैं, ये हमारे लोग बड़े बूढ़े बताया करते थे कि ये जो घटना पहले देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब ये अंग्रेज किया करते थे और आज हम देश आज़ाद हुआ है और तब हम ऐसी ये घटना देख रहे हैं। इस पे आप क्या आपके इस पर विचार रहेंगे? क्योंकि आप एक युवा हैं और कथावाचक हैं और कथावाचक संबंधित ये घटना है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक असली ब्राह्मण, जो असली ब्राह्मण होगा, जी। वो कभी ऐसे कृत्य को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और जो इन्होंने किया है, ये ब्राह्मण है ही नहीं, ये सिर्फ लिखने के ब्राह्मण हैं। पूरे गाँव में जितने आरोपी पकड़े गए हैं, एक भी जनेऊधारी मिला है? नहीं मिला है। कोई ब्राह्मण वहाँ जनेऊधारी नहीं मिला है। जो ब्राह्मण जनेऊधारी होगा, वो ऐसे कृत्य नहीं करेगा। जी। दूसरी बात ये है कि आज हम आपके चैनल के माध्यम से और संदेश देना चाहेंगे। देखिए, हमारा एक एनजीओ चलता है स्वधर्म रक्षक संघ से, तो हमारी टीम के अध्यक्ष मनोज माधव जी भी पहुंचे हैं घटनास्थल पर। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा युवाओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा यादवगढ़ जो है इटावा में है, और इटावा में ही यादव अगर सेफ नहीं है, तो फिर अन्य जिलों की क्या हालत होगी? अन्य जगह यादवों के साथ जो अत्याचार होंगे, ये कहाँ जाएँगे? जब इटावा में धरतीपुत्र जी ने जन्म लिया, उनके बेटे आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके भैया आदरणीय शिवपाल यादव जी, जब ये लोग जीवित हैं, तो हम लोग इनसे अपनी शिकायतें कर देते हैं। केंद्र में कोई यादव सरकार, यादव बिरादरी का है? कोई नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब ये लोग नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा? एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हों, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति के साथ, मुकुटमणि या संतराम यादव जी के साथ ये घटना नहीं है। ये प्रत्येक यादव की चोटी काटी गई है और जिसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, अन्य ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, उन्हें ऐसा आगे न करने दिया जाए, क्योंकि हमारा संविधान इसकी कोई परमिशन नहीं देता है जातिवाद करने की। उसमें यादव समाज के भी हैं और एक जो युवा जो ढोलक बजा रहा था भैया, वो आँखों से अंधा है, वो एससी समाज का है, कठेरिया समाज का है। हम्म। तो उसके तो साथ भी तो ये तो कला है ना, सरस्वती ने कला बाँट के नहीं दी है, वो तो अंधा है, फिर भी उसको ढोलक बजाना आ गया। अब हम ये कहना चाहेंगे कि अगर जात बिरादरी ही देखनी है, तो आप एक बात बताओ, कोई भी वेद उठा के देख लो, कोई पुराण उठा के देख लो, वेद और पुराण ये जो पढ़ सकता है वो पढ़ेगा, जिसको ज्ञान है वो पढ़ेगा। जब कथा सुन हर व्यक्ति सकता है, तो हर व्यक्ति कह नहीं सकता है। हम ये कहना चाहेंगे, जो लोग कहते हैं कि ये कार्य ब्राह्मण ही कर सकते हैं, क्यों, उसमें हम लोगों को क्या दिक्कत है? या उन लोगों को भी समझाना चाहते हैं जो यादव ये कहते हैं कि मतलब हम तो बहुत ऊँची जाति के हैं, तो बताइए ये लोग आपको शूद्रों में गिनती कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे, आपसी समाज में मतभेद ना बनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट होकर रहें, सभी लोगों के साथ संपर्क बनाए रखें। क्योंकि ऐसा अगर होता है भविष्य में, तो यादव को फिर वही चीज़ है, यादव एक वो हस्ती है जो मुरली से लेकर और सुदर्शन चक्र तक चलाना जानता है। जो मुरली बजा सकता है, वो तो सुदर्शन चक्र भी चला सकता है। यादव की लाठी ना कल कमज़ोर थी, ना आज कमज़ोर है। बस कमज़ोर उन्हें अगर कोई बना रहा है, तो ये मनुवादी लोग बना रहे हैं, जातिवादी लोग बना रहे हैं, जो उनमें भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है? यादव, जाट, गूजर, ये हमेशा एक-दूसरे के लिए खड़े रहे। उसकी बात, दूसरी बात ये है, यादव में वो पावर है, उत्तम जाति अहिर की नित्य उठ पीवे खीर, और गोवर्धन उंगली रुके रुके इंद्र का नीर। ठीक, बेजन चिंता क्यों करें जिनके मित्र हीर। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर यादव जातिवाद करता, अगर यादव जातिवाद आपसे पहले देखता, तो महाराज अयाती चंद्रवंशी यादव थे और शुक्राचार्य की लड़की देवयानी थी, ब्राह्मण थी, तो उसको श्राप लगा था कि ब्राह्मण कुल में कोई उसकी शादी नहीं करेगा। तो उसको अपने साथ शादी करके उन्होंने उसका श्राप दूर किया। बताइए, यादव तो तुम्हारे रिश्ते में दामाद लगते हैं, कहाँ पे भूले हो? हाँ। और दूसरी बात, फिर भी आपका हमेशा सम्मान करते हैं, आपको अपने घर बुलाएं, कोई भी कार्य हो तो हमारे लिए वो कहते नहीं है, भगवान राम ने भी कहा, ये दया ब्राह्मणों की है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तो हम तो तुम्हारे लिए हमेशा सम्मान नहीं, मतलब सम्मान करते आए, लेकिन अगर तुम नजर से देखो तो हम तो तुम्हारी दामाद लगते हैं एक रिश्ते में। ठीक है? दूसरी बात, यादव वो चीज है, यादव का जिगरा बहुत बड़ा होता है। ठीक है? ये जिगरा यादव में ही होता है और किसी बिरादरी में नहीं होता है। आपने कभी सुना है किसी ब्राह्मण ने यादव को 2 लोग दे दिए? भगवान कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल में 2 लोग ब्राह्मण को दे दिए थे, फिर भी उस ब्राह्मण के मन में कपट था कि बालापन के मित्रों का दें श्राप, और जो तुमने हमको दियो सोई लीजो आप। क्योंकि ब्राह्मण जो है, पंडित जो है, ये पैसे का भूखा है, ये भाव का भूखा नहीं है। अगर ये भाव का भूखा होता तो 2 लोग भगवान कन्हैया ने दे दिए थे, पर वो वापस लेने पड़े। जैसे छत्री जी उन्होंने एक आरोप लगाया है कि इनका जो पहले हम कथा बांधने गए थे, तब ये अग्निहोत्री थे, हम्म। जब इनका मतलब पता लगा तो ये यादव थे। ऐसे आरोप लगाए हैं, छेड़खानी वाले आरोप लगाए हैं। आप हमें एक बात बताइए, चलिए, उन्होंने कहा कि जात बिरादरी छिपा ली। अगर ऐसा भी अगर हुआ है, पहली तो बात, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा भी मुकुटमणि जी ने किया है, तो उसकी सरकार सुनवाई कर सकती थी। आप पुलिस स्टेशन ले जा सकते थे। मतलब पंडितानी का मूत्र इतना पवित्र हो गया, जो मतलब एक यादव को पवित्र करेगा। लेकिन ये एक बात कहना चाहेंगे, उस पंडितानी के मूत्र में इतनी ताकत जरूर थी कि 24 घंटे में हर जगह का यादव उसको ढूंढ रहा है। ठीक है? और तुम भाई, अब हम कथावाचक तौर पे हैं, इतनी बात नहीं कह सकते हैं, पर हम उस पंडितानी से भी ये कहना चाहेंगे कि तुम्हारे मूत्र से जितना ज्यादा तो पवित्र यादव का दूध है, उसको पियो। ठीक है? तुमने मूत्र अकेले में पकड़ के छिड़का लिया। दूसरी बात, जो आदमी दुनिया नहीं देख सकता, वो तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करेगा। पहले दिन की कथा में टाइम लग जाता है। आप भी कई कथाएं करा चुके हैं, मेरे देखते देखते कई कथाएं करवाई आपने, बड़े बड़े सुपरस्टारों करवाई। आप हमें एक बात बताइए, पहले दिन कम से कम 10 बज जाते हैं शाम के, तुरंत मंच से उतरते हैं, कलाकार खाना खाते हैं। इतनी देर में उन्होंने छेड़खानी कर दी तुम्हारे साथ।
दूसरी बात, अगर छेड़खानी की है तो आप वीडियो जो डाल रहे हो उसमें क्या कह रहे हैं कि तुम यादव होके ब्राह्मणों के गांव में कथा करने आई, ये तुम्हारी सजा है, तुमने चोटी काट दी। अरे सामने आके चोटी काटो, मैदान में आके चोटी काटो। मैं कह रहा हूं तुम चोटी काट रहे, मैं गर्दनें काट दूंगा ऐसे कृत्य पर। यादव की लाठी न कल कमजोर थी, न आज कमजोर थी। ठीक है, बात मैं आज मेरी समझ में आया, आधार चैतन्य जी, सुरजन चैतन्य जी और गुरु ब्रजेश जी ये पिस्तौल लेकर के क्यों चलते थे। उन्हें पता थी इन्हें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और आज वही यादव जो भूल भुलैया में भूल गया, वो आज अपमानित हो रहा है। मुझे तो इस चीज का भय है कि इटावा में ऐसा कांड हो गया। तो सरकार से आपकी क्या मांग है इस घटना को लेके? वो आप कथावाचक हैं, तो क्या? सरकार से मेरी यही मांग है कि जो लोगों ने ये कृत्य किया है इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और दूसरी बात, हमारा संविधान इसकी परमिशन नहीं देता है, तो ऐसा कृत्य कहीं भी ना किया जाए। और सरकार एक तरीके से एक नियम लागू करे जिसमें इन पागलों को बताए, इन मूर्खों को बताए जो दक्षिणा पर पलते हैं हमारी, कि ये वेद पुराण और शास्त्र हर व्यक्ति पढ़ सकता है जो शिक्षित है। जैसे क्या है, जो ये जो घटना के बाद इटावा की जी, यादवों के कार्यक्रम में क्या ब्राह्मण बुलाए नहीं जाएंगे? यादवों के कार्यक्रम में ब्राह्मण, देखिए जो कथा वांच सकता है वो हर काम कर सकता है, लेकिन हमें तो पता है ये हमारे दिए हुए दो लोगों पर पल रहे हैं, तो इसलिए इनको बुलाते हैं कि इनकी रोजी रोटी चलती रहे। ठीक है, लेकिन मैं हर जगह कहता हूं कि अब इनका बहिष्कार करो। जब यादव कथा वांच सकता है तो विवाह भी पढ़ सकता है। इनका ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार करो और इन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल मत होने दो, क्योंकि जब ये गौमूत्र छिड़कते हैं तुम अपने घर बुलाकर थाली में खीर खिलाते हो उनको, तो इनका बहिष्कार होना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक यादव से हाथ जोड़कर कहना चाहेंगे कि अन्य बिरादरी के साथ कोई भी मनमुटाव की भावना न रखें, क्योंकि आज हमें इस चीज से बहुत बड़ी खुशी है कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जो यादव के साथ ना हो। प्रत्येक बिरादरी यादव के साथ है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो छूट जाएगा वो बुरा मान जाएगा। पर मैंने कई बौद्ध कथावाचकों की वीडियो देखी कल, वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं, अन्य बिरादरी के लोग निंदा कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो SC ST के लोग हैं वो भी निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, संविधान आपके साथ है। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि बिल्कुल आपस मतभेद मत बना के रखें और 27 में ज्यादा से ज्यादा एकत्रित होकर और अखिलेश भैया की सरकार बनवाएं। कम से कम उस सरकार में ऐसे कृत्य तो नहीं होंगे। मैं पंडितों से कहना चाहता हूं, एक बार अखिलेश भैया की सरकार बनवा दो, तुम्हारी चोटी कभी नहीं काटी जाएगी। तुम्हारी चोटी की रक्षा के लिए हमेशा यादव खड़ा मिलेगा। हम इतने नीच नहीं जो तुम्हारी चोटी काट दें। यादव वो चीज है जिसमें बहुत बड़ा सील है। ठीक है, ये हमारे साथ कथावाचक जो बातचीत के लिए थे, ये शिवकांत अकेला है। ये इनका काफ़ी आक्रोश है कि जो इटावा में कथावाचक के साथ इतना घिनौना कार्य हुआ है। काफ़ी आपने देखा है सोशल मीडिया पे पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन की तरफ और देश एक जा चीज रहा मैं है। एक और कहना चाहता हूँ बड़े भैया, एक चीज ये कहना चाहता हूँ, प्रत्येक समाज से जहां भी मेरी वीडियो जा रही है, जहां भी कथा भागवत होती है, खासकर अगर यादव कथावाचक है और उसके अगर ढोलक और चिमटा वाली नौटंकी करते मिल जाए मंच पे, तो वहां उतारो सालों के तुरंत जूता मारो। अगर ये लोग ये नौटंकी ना करते, मंच पे उल्टे सीधे गाने ना गाते, तो यादव की बिरादरी इतनी गिर नहीं गई थी। ये चिमटा वाले ढोलक वाले शास्त्री जो ये मटक मटक के कर रहे हैं ना इधर उधर, ये इन्होंने जात बिरादरी पर धब्बा लगवाया है, अन्यथा इतनी यादव बिरादरी नहीं गिरी थी। इन्होंने चिमटा वाले ढोलक वाले कहीं से लड़की लेके जा रहे, कहीं कुछ हो रहा है, तब ये हो रहा है। हम प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहते हैं, अगर आपके गांव में कथा हो रही है और ढोलक से लेकर चिमटा तक, शास्त्री से लेकर कोई भी अगर अभद्रता पूर्ण गाने गाता है और मतलब कलाकारी उल्टी सीधी करता है, तो उसको उतारो, वहीं जूता मारो, खुद मारो। जब खुद मारोगे तब दूसरा वाला नहीं मारेगा। जब हम उसके जूता मारेंगे, कहेंगे तू ऐसा कार्य मंच पर नहीं कर सकता, मर्यादित में रहो, तो दूसरा आदमी भी इज्जत करेगा। ठीक है, तो हमारे इतना ही कहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपस में एकता बनाए रखें, ऐसा मैटर दोबारा ना हो।